हेलो दोस्तों, आप लोगों को पुनः नमस्ते। मैं सिमडेगा के टाटी बारिश में जा रहा हूँ। जेवियर जोजो का धन्यवादी मिश्रा हैं और वो विदेश जा रहे हैं, इस वजह से वो धन्यवादी मिश्रा रखे हुए हैं। तो मुझे भी इनविटेशन मिला है, तो आज मैं वहीं जा रहा हूँ। तो पुनः आप लोगों से मिलता हूँ, रास्ते में आप लोगों को दिखाते चलता हूँ। धन्यवाद, आप बने रहिए। तो चले दोस्तों, सामने में हॉर्नेट खड़ी है, इसी से मैं यात्रा करने वाला हूँ। ये मेरे बगल में हंसमुख चेहरे वाले श्रद्धेय फादर जेवियर हैं। हम लोग कमलाबेड़ा गांव में आए हुए हैं और यहाँ पर स्वागत चल रहा है। गांव वाले लोग स्वागत कर रहे हैं और आज का मुख्य उद्देश्य यही है कि फादर जेवियर जो कि विदेश पढ़ने के लिए जाने वाले हैं, तो उनके नाम पर यह मिस्सा रखा गया है। आप लोग को दिखाते हैं फादर जेवियर को। और यहाँ पर साथ में हम लोग के साथ में है सिल्वानस, मेरे दोस्त हैं। जय मसीह, और साथ में जय मसीह भी है। हम लोग आए हुए साथ में कमलाबेड़ा गांव में, और आप जैसे देख रखते हैं, आगे देखिए किस तरह स्वागत करके लेके जा रहे हैं। आपको जेवियर को फोकस करते हैं। ये फादर जेवियर है जो आप देख रहे हैं। चलिए आगे। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग फादर जेवियर का स्वागत करते हुए लेकर के आ रहे हैं उन्हें। ये फादर जेवियर है। नाचते गाते हुए घर तक परिवार के लेके जा रहे हैं। परंपरा को जागृत करने के लिए एक छोटा सा ओकेज़न ज़रूरी है, और इस छोटे से ओकेज़न में ही लोग परंपरा को याद करते हैं, उसे जारी रखते हैं। देख सकते हैं किस तरह से फादर जेवियर का स्वागत हो रहा है। उधर में बेदी सजाया हुआ है मिस्सा के लिए। ये वेलकम डांस के बाद है बेदी में मिस्सा पूजा होगी, धन्यवादी एक विदाई के रूप में। मिस्सा स्वरूप, तो मैं सबों को आज की इस मिस्सा बलिदान के लिए हार्दिक स्वागत करता हूँ। मिलकर ईश्वर को सभी कृपादानों के लिए धन्यवाद देते हुए आज की इस मिस्सा बलिदान को शुरू करेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो, और आपकी आत्मा के साथ। मेरे प्यारे माता पिता, भाइयों बहनों, आइए हम सभी इस मिस्सा बलिदान में भाग लेने के पूर्व
अपने अंतरात्मा की जांच करें, अपने सभी छोटे बड़े दोस्त गुनाहों के लिए ईश्वर से क्षमा की याचना करें, जिससे कि हम इस पावन बलिदान को योग्य रीति चढ़ा सके और प्रभु को हमारा यह बलिदान स्वीकार्य हो। आइए हम पश्चाताप करें। हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। चेतन श्री मारे नीता सिंह जना प्रभु अपने इस परिवार को प्रेम पूर्वक सुरक्षित रख। तेरे दिव्य कृपा हमारा एकमात्र सहारा है। हमें सदा अपने शरण में रखने की कृपा कर। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते आओ राज्य करते हैं। पहला पाठ नबी योग का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 1, 4, 6 से 7 तक। योग यह कहने लगा, क्या इस पृथ्वी पर मनुष्य का जीवन सेना की नौकरी की तरह नहीं? क्या उसके दिन मजदूर के दिनों की तरह नहीं बीतते? क्या वह दास की तरह नहीं जो छाया के लिए तरसता है? मजदूर की तरह जिसे समय पर वेतन नहीं मिलता, मुझे महीनों निराशा में काटना पड़ता है। दुख भरी रातें मेरे भाग्य मिलती है। सया पर लेटते ही कहता हूँ, भोर कब होगा? उठते ही सोचता हूँ, संध्या कब आएगी? और मैं सायंकाल तक परेशान रहता हूँ। मेरे दिन जुलाई की भरनी से भी अधिक तेजी से गुजर गए और तगा समाप्त हो जाने पर लुप्त हो गए हैं। हे प्रभु, याद रख कि मेरा जीवन एक श्वास मात्र है और मेरी आंखें फिर अच्छे दिन नहीं दिखेगी। या प्रभु की वाणी। यदि मैं सुसमाचार का प्रचार ना करूं, यदि मैं अपनी इच्छा से यह करता तो मुझे पुरस्कार का अधिकार होता, किंतु मैं अपनी इच्छा से यह नहीं करता जो कार्य मुझे सौंपा गया है। मैं उससे पूरा करता हूँ तो पुरस्कार पर मेरा क्या दावा है? वह यह है कि मैं बिना कुछ लिए सुसमाचार का प्रचार करता हूँ और सुसमाचार संबंधी अपने अधिकारों का पूरा उपयोग नहीं करता। सब लोगों से स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने को सबों का दास बना लिया है, जिससे मैं अधिक से अधिक लोगों का उद्धार कर सकूं। मैं दुर्बलों के लिए दुर्बल सब बन गया हूं, जिससे मैं उनका उद्धार कर सकूं। मैं सबों के लिए सब कुछ बन गया हूं, जिससे किसी न किसी तरह से कुछ लोगों का उद्धार कर सकूं। मैं यह सब सुसमाचार के कारण कर रहा हूं, जिससे मैं भी उसके कृपादानों का भागी बन जाऊं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मरकुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 1 वचन संख्याएं 29 से 39 तक। यीशु सभागृह से निकलकर याकूब और योहन के साथ सीधे सिमोन और अंद्रेस के घर गए। सिमोन की सास बुखार में पड़ी हुई थी। लोगों ने तुरंत उसके विषय में उन्हें बतलाया। यीशु उसके पास आए और उन्होंने हाथ पकड़कर उसे उठाया। उसका बुखार जाता रहा और वह उन लोगों का सेवा सत्कार करने लगी। संध्या समय सूरज डूबने के बाद लोग सभी रोगियों और अवधूत ग्रस्तों को उनके पास ले आए। सारा नगर द्वार पर एकत्र हो गया। यीशु ने नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित बहुत से रोगियों को चंगा किया और बहुत से अवधूतों को निकाला। वह अवधूतों को बोलने से रोकते थे, क्योंकि वे जानते थे कि वह कौन है। दूसरे दिन यीशु बहुत सवेरे उठकर घर से निकले और किसी एकांत स्थान जाकर प्रार्थना करने लगे। सिमोन और उसके साथी उनकी खोज में निकले और उन्हें पाते ही यह बोले, सब लोग आपको खोज रहे हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, हम आसपास के कस्बों में चलें, मुझे वहाँ भी उपदेश देना है, इसलिए तो आया हूँ। और वह उनके सभागृहों में उपदेश देते हुए और अवधूतों को निकालते हुए सारी गलीलिया में घूमते रहते थे। प्रभु का सुसमाचार। तेरी स्तुति हो। माता पिता भाइयों बहनों, जब भी मैं इस गांव में कुछ बोलने के लिए खड़ा होता हूँ तो मैं दुविधा में होता हूँ कि मैं कौन सी भाषा का प्रयोग करूँ।
क्योंकि मेरी माँ हिंदी नहीं जानती है। और यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, वो लोग सादरी नहीं जानते हैं। और यहाँ कुछ ऐसे भी बैठे हैं जो हिंदी नहीं जानते हैं। इसलिए जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे ये दुविधा रहती है कि मैं कौन सी भाषा का प्रयोग करूँ। तो मेरी माँ नहीं समझती है हिंदी, फिर भी मैं हिंदी बोलूँगा, क्योंकि मेरी माँ को मेरे उपदेश की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मैं जो उपदेश में जो भी बोलता हूँ वो वहीं से आया है। मेरी धार्मिकता मेरी माँ की धार्मिकता के सामने कुछ भी नहीं है। आज मैं जो सुसमाचार पाठ पढ़े गए, उनसे मैं आप लोगों को कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं कुछ अलग चीज़ें जो मुझे लग रहा है आप लोगों को मुझे कहना चाहिए, उन सब बातों को मैं आपसे कुछ बात कहूँगा। जब मैं रेजेंसी कर रहा था, मैं किताब पढ़ी थी जीत आपकी। उस किताब में शिव खेड़ा कहता है, जब मनुष्य जन्म लेता है, वो छोटा होता है बच्चा, तो बोलता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं ऐसा काम करूंगा, वैसे काम करूंगा। और जब थोड़ा बड़ा होता है तो सोचता है कि जब मैं पढ़ लिख लूंगा, स्कूल ख़त्म कर लूंगा, तो मैं ऐसा काम करूंगा, वैसे काम करूंगा। बहुत सारी बातें करता है। और फिर जब अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता है तो कहता है कि मुझे नौकरी मिल जाए, मुझे नौकरी मिल जाए, उसके बाद मैं ये काम करूंगा, वो काम करूंगा। फिर जब नौकरी मिल जाती है तो कहता है कि मेरी शादी हो जाए, मेरा सेटल हो जाए, उसके बाद मैं ये काम करूंगा, वो काम करूंगा। फिर जब शादी हो जाता है तो कहता है कि मैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा लूँ और फिर मैं ये काम करूंगा। जब बच्चों है तो कहता है चलो अब तो कुछ ही समय है, रिटायरमेंट के बाद मैं काम करूंगा। और जब उसका रिटायरमेंट का समय आता है तो उसका एक पैर कब्र होता है। कहने का मतलब उसका जीवन समाप्त हो चुका होता है। और हमारा जीवन ऐसे ही बीत जाता है। आज के पहले पार्ट में हम इसी तरह की बातें सुने कि हमारा जीवन श्वास मात्र है, आया लग गया। इसलिए जब तक हम इस दुनिया में हैं, हमें अपने जीवन को कैसे बेहतर बनाना है, उस बात के लिए हमको सोचना है। जीवन तो सभी जीते हैं। हम सबके घर में बैल बकरियां हैं, सबके घर में जानवर हैं, हम पले हमको देखते हैं, वो सभी अपना जीवन जी लेते हैं। क्या हमारा जीना और उनका जीना में कोई परिवार कोई फर्क है? बहुत बात हम उन्हीं की तरह हम जीते हैं, बहुत बात तो हमसे भी बेहतर जीवन जीते हैं। ना वो लड़ाई झगड़ा करते हैं, ना मारपीट करते हैं, रोज दिन उठते हैं, खाते पीते हैं, सो जाते हैं, दूसरे दिन फिर उठते हैं। हम भी उसी तरह उठते हैं, फिर खाते पीते हैं, शाम को सो जाते हैं। लेकिन फर्क है कि हम बहुत बार उनसे बदतर जिंदगी जीते हैं, अपने जीवन में लड़ाई झगड़ा करते हैं, क्या क्या करते हैं। इसलिए हमको ये सोचना है कि मैं अपने जीवन को कैसे बेहतर बनाऊं। जिस परिस्थिति में हूँ, जहाँ भी हूँ, उसी परिस्थिति में, उसी परिवेश में, उसी माहौल में, उसी जगह पर मैं अपने जीवन को कैसे बेहतर तरीका से जी सकता हूँ, जी सकती हूँ। मैं अपने परिवार को कैसे एक बेहतर परिवार बना सकता हूँ, बेहतर परिवार बना सकती हूँ। और हम तभी अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे, हम तभी अपने परिवार को बेहतर बना पाएंगे जब हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा हमारी दुर्बलता दूर करने के लिए हमें आहार के रूप में रोटी और दाखस प्रदान किया है। तेरी कृपा से हमारे लिए अनंत जीवन के संस्कार बन जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान, यह वास्तव उचित और न्याय संगत हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तेरे प्रिय पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। यही है तेरे आदेश शब्द जिनके द्वारा तूने सकल सृष्टि की रचना की, जिन्हें तूने हमारे मुक्तिदाता तथा उद्धारकर्ता के रूप में भेजा। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से देह धारण कर हमारी मरियम से जन्म लिया। इन्होंने क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी और दुख भोगा ताकि मृत्यु के बंधनों को तोड़कर ये पुनरुत्थान प्रकट करें।
इस भांति इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए स्वर्गदूतों और सब संतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हैं। ये सफेद पेड़ यान सिर में सिर होगा, ये सफेद पेड़ यान सिर में सिर होगा। पवित्र कर दे, ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हम अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संपिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष विंसेंट और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक विशेषकर स्वर्गीय सुमंत्र की और स्वर्गीय तिंतुस समद और जो भी अन्य स्वस्थ धार चुके हैं, जिनके नाम पर आज इस मिशन बलिदान में जिनको याद किया जा रहा है, उनकी सुधि ले। जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, इन्हें यह वर दे कि जैसे ये बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य जोसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरे स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आज हम सब मिलकर एक साथ ऊंचे स्वर से ईश्वर की स्तुति गान करेंगे। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है।
प्रभु हम तो उससे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा समाज और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ परस्पर प्रेम भाव रखिए। ईश्वर मिले हो मनवा तुझे, ईश्वर मिले हो देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए, वही मेमना है जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य वे और हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं ईश्वर के नहीं हूँ, क्या आप मेरे हाथ में किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा सही हो जाएगी।
प्रभु ने भूखे प्राणियों को भोजन देकर तृप्त किया। उसने उत्तम भोजन से उन्हें परितृप्त कर दिया है। प्रभु की इस दया और अद्भुत कार्य के लिए मानव उसका गुणगान करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी इच्छा है कि हम एक ही रोटी खाएं और एक ही कटोरे से पिएं। तेरी कृपा से हम ऐसा जीवन व्यतीत करें कि ख्रिस्त में एक बन जाए और संसार की मुक्ति के लिए अपने को समर्पित कर दे, अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम सभी डाले मिसा संपन्न हुआ। धन्यवाद। जिसु मरण जिसुमरang. Abuna Ishwara te binti dengan basi kiaci tisir ane bukin poiter dinre memian sanging nalgete hiju seternya nabune kamla bera ado Ishwara buke dengan saya tayaman buah ado jegi tisin neta are hiju seternya te nian padar milan samaro raa program ni raskar adinre abu soben ko ke aba Ishwar bugili kate hera horo buka ado sogen lekan bida bala परीक्षा kate buke banca buka mente ado tisir ane padar milan samaro ke rasikatan abi abu bugile kate ubita dari kamen matlab te he ale aba am sir mare bina dea manu tum poitro ka maraj ju ka maro sir maro batan le ka proga ka ale adina ki jo me tisi male male paap ko ale rajat ko le kale paap kolale me ओडो बिराला में रिकले में देखते हैं ते पंचल में आमीन दो तो जोहार जोहारे मरियम दातन प्रियकन गुम के हम लोग बनाया धनाम कुड़ी को थलारो धनाम मालारे जो जीशु हे पैतार मरियम परमेश्वर अंगाले पापी को नगिनते बिनते में नराले गो जो दिखने आमीन आपु ओडो होन ओडो पैतरात मरा मनरंग बाव का मनरे ते के इनका गिनोड़ो जना जाके अपने होरदुत तारे जीवन बिंतु बिंत कची होरदुत अबु केस Disini ate sida senengan din घड़ी समय कोरे बुगिल का हेरा होरो होरो जतन के बुआ एल कगे होरदुत आयुर आहिजु तन समय दिन घड़ी कोरे योगी सोबरिन तंग अबुआ देख रे कोलो खबरदारी तीनो कमेंटे होरदुत जीवन बिनती परमेश्वर दूत तंगारोनी परमेश्वर तते अमातिरले जीवन तना अली में होरो में सच्चाई मरो चलाई में आमीन। हे शांत मरियम हे शांत जोसेफ हे शांत मदर तेरेसा हे शांत पात्रिस श्रीमती सुरन सुगन शांत करो दूत को हे जीशु लेबे शुरुद हमारा आजू का जीशु शुरुद आइन में तुम्हारा इस कते जिलो तना आइंगा शुरुद हमारा पवित्र शुरुद लेकर भाई में आमीन। उसका चीज आपको प्रार्थना निकलता आमीन। अब ईश्वर दया उड़ो तेंगा तिसीरा ने फदर मिलन समारोह रे सुबेन को लोते तैनो का क्रूस राचिन भाई के आपू उड़ो हो नरो पवित्र आत्मा निकलता आमीन। सुबेन को के जीशु उसके बाद में उधर अमृत है छोटा भाई बिमल आप भी आ जाइए। उसके बहू है अमृत तरफ की दीदी है और पूनम है बड़े भाई की बेटी। भाई 2 बार शादी किए थे, दुर्भाग्य से दोनों भाभी नहीं रहे तो पहली वाली भाभी से पूनम है। ये भी समटोली में थे मेरे साथ थे लेकिन आप लोग कभी नहीं देखे होंगे। 1 साल में इतना चुपचाप रहते हैं लोग कि पता नहीं चलता है कि नहीं है। मेरे से हैं पूनम, उसके बाद ये पूनम से छोटा दूसरी भाभी का बड़ा बेटा है ये, इससे छोटी उधर सुचिता। ये सेंट मैरिज में ISC कर रहा है और वो अभी कौन क्लास में हो सुचिता? 7th में है। 7 आज पहला पाठ पढ़ी। और उधर अमृत है हम मुझसे छोटा जो मुझसे सबसे ज़्यादा मार खाया है। तो ये हमारा परिवार है। ये दीदी है, हम सबसे बड़ा भाई, उसके बाद दीदी, उसके बाद बिमल, उसके बाद मैं, उसके बाद अमृत। दीदी है लेकिन बहन जैसे होती है, अकेले हो बोल के। तो ठीक है, पहचान लेंगे ठीक। तो फोटो के लिए आमंत्रित करता हूँ सिस्टर्स आ जाएंगे, उसके बाद टीचर। जल्दी जल्दी इधर उधर हो करके आकर नाश्ता, उसके बाद खाना, उसके बाद भागना। तो हम लोग की तरफ से फादर सबों को एक स्वागत है। तो अच्छा और नाश्ता अभी इधर उधर का हो ब्रेक हो करके पता नहीं मेरे टीचर लोग नाश्ता भी किए थे कि नहीं, भूखे होंगे, लेट से पहुँचे इसलिए उनको नाश्ता भी नहीं मिली है। भाई बोले नाश्ता तो है लेकिन मैं बोला कि रहने दीजिए थोड़ा भूखे।
नाश्ता नहीं दिए हैं, तो नाश्ता करेंगे, उसके बाद आप लोग स्वागत करना चाहते हैं तो उसको करेंगे, उसके बाद खाना खाएंगे, तो नाचेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। यहाँ पर समटोली से आए हुए टीचर लोग हैं, फादर के स्टाफ मेंबर्स हैं और फादर यहाँ खड़े हैं और आज जानना चाहेंगे कि फादर के स्टाफ मेंबर लोगों को कमला बेड़ा में इस गांव में कैसा लग रहा है। आप लोगों को क्या अच्छा लगा? अच्छा, यहाँ आने से टेंशन फ्री हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकृति नज़ारा देख करके। तो बहुत सुंदर समय है आप लोगों के लिए और हम सबों के लिए भी, जहाँ हम लोग कमला बेड़ा में आए हुए हैं। तो आप लोग अपना एक्सपीरियंस थोड़ा थोड़ा शेयर कीजिएगा हमारे साथ में, कैसा लग रहा है आप बताइए। अच्छा लग रहा है। ये मिस शशि हैं, बताइए थोड़ा कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा। हमको ऐसे रहने का मौका नहीं मिला था गांव में, जंगल में, इसलिए बहुत ही अच्छा लगा। हाँ, पहाड़ के ऊपर आना अलग ही एक्सपीरियंस हुआ आज। इसलिए बहुत अच्छा लगा। थकान नहीं लगा? थकान तो दूर हो गया, यहाँ प्रकृति को देख के थकान ही दूर हो गया। काफी करीब से देख रहे हैं। हाँ, प्रकृति को देख करके थकान दूर हो गया। यहाँ का पेड़ बहुत अच्छा लग रहा है, सब तरह का दिख रहा है, सब अलग अलग पेड़, सब तरह का पेड़ देखने के लिए आप लोगों को मिल रहा है। इधर आप लोगों को कैसा लग रहा है? गाँव का अनुभव अच्छी तरह से ले रहे हैं हम लोग। पहली बार इधर आए? हाँ, पहली बार मुंडा एरिया है, इसीलिए अच्छा लग रहा है। मुंडा में हो रहा है। बहुत अच्छी बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। ये लोग तो नहीं गाना गाएगा। दुरंगा पे इस वारा प्रेम रे बोलो, रे दुरंगा पे जल्दी। इस वारा प्रेम रे ताइनो रे दो रे बोलो। हे दा दा दा